गुजरात के मोरबी में बहुत बड़ा पुल हादसा हुआ है। तभी से लोग ये चर्चा कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है, यह कितना भार सह सकता है और गुजरात हादसे में कहाँ चूक हुई। तो जानिए इन सभी सवालों के जवाब। मोरबी पुल हादसे में अब तक हुई 134 लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अधिकारियों का कहना है कि हादसे के तीसरे दिन भी बचाव अभियान जारी है और अभी मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। आगे देखिए, इस हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें पुल हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस फुटेज ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर यह सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है, यह कैसे काम करता है, पारंपरिक पुलों से यह किस तरह से अलग है, इस पर कितना बोझ डाल सकते हैं और मोरबी घटना में कहाँ चूक हुई। आइए जानते हैं। आमतौर पर सस्पेंशन या हैंगिंग ब्रिज को पानी के ऊपर बनाया जाता है। दरअसल पानी में सपोर्ट पिलर को बनाना आसान नहीं होता। ये पिलर पानी में ट्रैफिक को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे में पारंपरिक पुलों की तुलना में सस्पेंशन या हैंगिंग ब्रिज पूरी तरह से अलग होता है। यह ओवरहेड केबल से बना होता है जो रोडवे को सपोर्ट करते हैं। इसे स्पेन कहा जाता है। स्पेन जितना लंबा होगा पुल उतना ही लटकेगा। पारंपरिक पुलों की तुलना में क्या सस्पेंशन ब्रिज सुरक्षित नहीं है? ऐसा नहीं है। पारंपरिक पुल जितने मजबूत होते हैं उतने ही सस्पेंशन ब्रिज भी। इन पुलों में सब कुछ ओवरहेड केबल पर निर्भर करता है। पारंपरिक पुल बनाने में जितना समय और लागत लगती है उससे बहुत कम समय में सस्पेंशन ब्रिज तैयार हो जाते हैं। इसलिए ये ब्रिज एक बेहतर विकल्प है। अगर ये पुल सुरक्षित है तो मोरबी हादसा कैसे हुआ? इसके लिए हमें हर चीज़ की भार क्षमता को समझना होगा। पुल हो या कुछ और, उसकी अपनी क्षमता होती है। जहाँ तक मोरबी हादसे की बात है तो उसके 3-4 कारण हो सकते हैं। हादसे का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु भार है। जब बहुत से लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तो यह स्पेन पर दबाव डालते हैं। दूसरा कारण दोलन या कंपन है। आसान शब्दों में कहें तो जब कोई पुल को हिलाता या उस पर कूदता है तब केबलों पर दबाव बढ़ता है जिससे वे टूट सकते हैं। हादसे का तीसरा कारण हो सकता है कि भले ही पुल मजबूत स्टील के केबलों से बना हो लेकिन उसकी एक क्षमता होती है। मोरबी पुल हादसे में पुल पर क्षमता से अधिक भार था। तो सस्पेंशन ब्रिज की भार क्षमता का निर्धारण कैसे होता है? यह पूरी तरह से स्पेन की लंबाई पर निर्भर करता है जिसका इस्तेमाल रोडवे के लिए किया जाता है। सस्पेंशन केबल की लोड क्षमता को एक हद तक बढ़ाया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से मरम्मत किए जाने के बाद। आसान शब्दों में कहें तो क्षमता बढ़ाने के लिए पुल के डिज़ाइन में बदलाव करने की आवश्यकता होती है। तो आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया हो तो आप लोग इसी प्रकार की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।